जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर जाजमई में। दिस इज धीरू ठाकुर फ्रॉम ठाकुर एजुकेशन सेंटर जाजमई। चलिए शुरू करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम स्थानीय मान, जाति मान, संख्या पद्धति के एक विशेष चैप्टर का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें हम स्थानीय मान और जाति मान के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय मान को आप समझिए पहले, और जाति मान को सीधा सीधा समझ सकते हैं। जाति मान जो संख्या होती है वही उसका जाति मान कहलाती है। जैसे 548 दिया हुआ है, तो अगर 4 का स्थान जाति मान पूछा जाए तो 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, या 8 का 8 ही होगा। मतलब जो संख्या है उसका स्थानीय मान, जातीय मान वही संख्या होगी। अब बात आती है स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान का हमें ज्ञान करने से पहले हमें पता होना चाहिए इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या होता है। ये इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये मतलब तीनों सब जो भी आगे के हैं वो भी सारे पता होना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, जो भी हैं वो सभी याद होने चाहिए हमें, तब हम स्थानीय मान को सही से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं स्थानीय मान और जाति मान का कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। ठीक है, स्थानीय मान और जाति मान का पहले कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। ठीक, देखें इसमें देखें पहले स्थानीय मान और जाति मान। तो स्थानीय मान ऐसे जो दशमलव की संख्या है उनका भी स्थानीय मान निकाला जाता है। उसमें भी ऐसे पूछ लिया, अगर 2 का बताओ या 3 का बताओ या 1, 2 का बताओ या 9 का बताओ, इसमें भी स्थानीय मान निकाला जाता है। इसमें भी पूछा जाता है स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान और जातीय मान को हम समझेंगे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब स्थानीय मान को पहले समझते हैं। ठीक है, स्थानीय मान को देखो, स्थानीय मान को मतलब जो भी हमें पीछे से अंक, जो भी अंक है उसको लिख लो, सीधा सीधा लिख लिया। मतलब जैसे 6 है तो 6 को सीधा लिख लिया, 6 लिख लिया। उसके बाद देखो 1 लिख लिया। उसके बाद देखो 6 के बाद कितने हैं, दाहिने तरफ अंक कितने हैं। तो यहाँ पे देखो 1, 1 और 2, 2 अंक हैं तो 2 जीरो बढ़ा लिए, बराबर। अब इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 600, यही तो हो जाएगा 600। मतलब यहाँ पे 6 का स्थानीय मान क्या हो गया, 600, 600 हो गया। यहाँ पे 6 का स्थानीय मान 600 हो गया। अब ऐसे ही जाति मान को फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू को मतलब जो संख्या है वही सीधे सीधी लिख दो, जो भी है। जैसे 6 का 6 है, 8 का पूछा जाए तो 8 हो जाएगा, और 7 का 7 हो जाएगा। जो भी है उसका वो सीधा सीधा हो जाता है, वो होती है फेस वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम सवाल देखते हैं, कुछ सवाल देखते हैं। देखो सवाल देखो, पहला सवाल है 0.97632 का स्थानीय मान बताइए। 97632.97632 का स्थानीय मान बताइए। ये दशमलव संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना है। इसमें तो कैसे निकालते हैं, जैसे 2 दिया है, 2 का 2 लिख लिया। अब उसके आगे 2 से आगे कितने अंक हैं, 3, 6, 7, 9। तो ये 4 अंक हैं तो 4 जीरो लिख दिया। आगे 3 है तो 3 लिख लिया। 3 के आगे कितने अंक, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 अंक हैं तो 3 जीरो रख दिए 3 के आगे। ऐसे ही 6 हैं तो 6 के आगे 2 अंक हैं तो 2 अंक लिख दिए। 7 है, 7 के आगे 1 अंक है तो 1 अंक, 1 जीरो लिख दिया आगे। 9 है तो 9 के आगे कुछ नहीं लिखा, कोई अंक नहीं है। मतलब ये दशमलव का उल्टा है, दशमलव का बाएं तरफ जीरो बढ़ाया जाता है दशमलव में, और सादा में बाएं तरफ बढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखो 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए। मतलब हमें 2 के स्थानीय मानों का योगफल बताना है। जैसे 2 ये हो गया तो 2 इंटू 1, 2 के बाद एक ही अक्षर है तो एक जीरो आ गया, तो 2 दहाई 20 हो गया, ये 20 हो गया। अब इस 2 का निकालेंगे तो इस 2 का हो गया 2 इंटू 1, कितने
कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो बढ़ा लेंगे बराबर, तो ये हो जाएगा 2000। 2000 हो गया। अब 2000 मतलब अंतर बताना है हमें, यानी योगफल बताना है। योगफल तो क्या हो जाएगा, 2000 ये है, 20 ये है, तो कितना हो जाएगा 2020। 2020 किसमें, पहले में 2020। अगर इसमें न समझ में आया तो अगली स्लाइड में इसमें देखते हैं, इस स्लाइड में देखते हैं। अगर समझ में ना आया हो तो इस स्लाइड में देखते हैं। अच्छा हाँ, न समझ में आया हो तो अगली वाली स्लाइड इसमें देखते हैं। ये देखो इसमें देखते हैं, इसमें देखो अब इसमें जो 2 दिया है, 2 का हमने 20 हो गया, 2 का 2000 हो गया। जब इनको जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 2020। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। इसका आंसर हो गया 2020। चलिए आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के स्थान अंकित मान का अंतर है ये। ठीक है, अंतर बताइए, अंतर बताना है हमें। ठीक है, तो देखो अंतर देखते हैं। इसमें 5 का, जब इसका 5 का निकालेंगे तो 5 का इसका कितना हो जाएगा, 5 × 10 100 = 500। ये 500 आ जाएगा इसका। और इसमें किसका पूछा है, 7 का अंकित मान। 7 का अंकित मान 7 ही रहेगा, तो 7 का अंकित मान क्या हो जाएगा 7। तो 500 में तो 7 घटा दे, 7 घटाएंगे तो क्या करें, क्या बचेगा 493। कितना बचेगा 493 बचेगा। तो ये होगा 493। चलो इसमें समझ में ना हो, अगली स्लाइड में देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे तो 5 का स्थानीय मान 500 और 7 इसकी पेस वैल्यू 7, तो 500 में 7 गया तो 493। ठीक है, 493 सही हो गया। चलो अगले देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12,345 में 3 के स्थानीय मान का अंतर, नहीं ये समझ लो, 3 के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर पूछ रहा है। ठीक है, जाति मान में तो 3 का स्थानीय मान निकालेंगे हम। 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 300, और 3 के जाति मान सिर्फ 3 हो जाएगा जाति मान। ठीक है, अब इसे माइनस करेंगे तो 297 कितना आ जाएगा 297 डी नंबर ऑप्शन है, ये हो जाएगा 297। अच्छा अगले उस पर आते हैं। ओके, उसमें अगर समझ में ना आया हो तो इसमें स्लाइड में देख लेते हैं। इसमें जैसे 3 का 300 हो गया, 3 का 300 हो गया, और इसकी बेस वैल्यू 3 ही होगी। अगर इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 297 बचेगा। ठीक है, चलो अगली अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है दशमलव वाली संख्या। तो 0.0159 में 1 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें 1 का स्थानीय मान बताना है। तो 1 का स्थानीय मान 1 हमने ले लिया, 1 है। ठीक है, 0.1 गुणा कितना आगे 1 है, 0 कितना 1 है, तो 0 1 0 बढ़ाएंगे तो इसमें अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। जैसे हमने लिखा था, मतलब 1 ले लिया, 1 तो ले लिया वैसा ही। अब इसकी आय कितनी 0 है, 1 है, तो 1 कितने अंक है, 1 0 है तो 1 लिख दिया, मतलब इतना आ गया इसका जब इतना आ गया, जब इसको हम भिन्न से, लेकिन यहाँ हमें भिन्न के रूप में दिया हुआ है सभी। जब भिन्न के रूप में दे तो इसे भिन्न में बदलेंगे। नीचे लाइन खींचा, दशमलव के नीचे 1 लिखा, 2 बिंदी, तो ये हो गया 1/100। 1/100, तो 1/100 किस में, सी नंबर में, तो ये होगा 1/100 वाला, ये सही है। ठीक है, ये सही है 1/100। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नहीं इसी को अगर उसमें समझ में ना आया तो देख ले। जैसे 1 ये आ गया, 1 का 1/100 लिख दिया यहाँ पे। आगे चले, छठा क्वेश्चन है 985.32 में 2 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 2 का स्थानीय मान हमें इसका बताना है, 2 का, तो 2 का हो जाएगा 0.02, क्योंकि 2 से आगे सिर्फ एक ही अंक है तो 1 0 आएगा। अब इसको हम भिन्न के रूप में बदल देंगे, इसको भिन्न को बदलेंगे तो 1 2 0, तो ये हो जाएगा 2/100, 2/100, या ऐसे काट भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/50,
या तो 2/100 या 1/50। तो 2/100 तो यहाँ दिया नहीं है, तो यहीं पे 0 बढ़ा ले, तो ये बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो 2/100 हो जाएगा। ठीक है, अगले इस स्लाइड में देख लेते हैं। दिया देखो 2, तो 2 का क्या हो जाएगा 2/100, मतलब 2 का 100वां हिस्सा, 2/100 ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां दिया हुआ है हमें, 495.129 में 9 के स्थानीय मान ज्ञान। ये पीछे का ध्यान रखें, दशमलव के बाद संख्या हमें एक एक पढ़नी पड़ती है, सब एक साथ में नहीं पढ़ सकते, संख्या एक एक पढ़ी जाती है। तो 9 के स्थानीय मान ज्ञान, हमें 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना। तो 9 का तो 9 लिख लिया, 9 का कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो 2 0 दशमलव। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें बटे में बदलना है, तो ये नीचे लाइन की दशमलव के नीचे एक, कितने अंक हैं, 3 अंक, 3 हिंदी, तो 9/1000, 9/1000। तो 9/1000 कौन सा, सी नंबर पे, तो सी हो गया 9/1000। अगर इसमें समझ में ना हो तो अगली स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 9/1000, मतलब 9 नीचे लिया, उसके आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 बिंदी लिख दिए, 9/1000 हो गया। ठीक है, अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, में देखें 495.129 में 9 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी 9 का हमें स्थानीय मान बताना, तो 9 का बताना कौन सा है, आगे वाले 9 का, इस पर डैश लगा हुआ है, तो इस पर 9 का बताना। तो इसमें 9 गुणा 1 कितना अंक है, 0 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 9 ढाई 90 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 9 का स्थानीय मान 90। देखो अगले वाली स्लाइड में समझ लेते हैं। इसमें देखो 9 का मतलब एक अंक है, तो एक जीरो, तो खाली कितना हो गया 90। यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, 90 कर लो, यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये था दशमलव भिन्न का कॉन्सेप्ट और स्थानीय मान और जाति मान का कॉन्सेप्ट। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें, ये सभी एग्जामों में अति आवश्यक है, चाहे आप कौन सी भी क्लास में, उसी सभी में ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, आप इन सभी को रिवाइज करते रहेंगे और देखते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें मोटिवेट करें, जिससे हम अधिक से अधिक वीडियो बनाने में क्या कामयाब हो। तो फिर यहीं रोकते हैं अपनी वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।